हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन सीआरपीसी या बीएनएसएस में है उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। डायरेक्ट सेक्शन पे जंप करने से पहले इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं। तो बेसिकली विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन को सीआरपीसी या बीएनएसएस में इसलिए ऐड किया गया था ताकि ऐसे केसेस और प्रोसिक्यूशंस जिनमें कोई मेरिट नहीं है या कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उस केस में आगे प्रोसीड करने का, वहां कोर्ट्स के अननेसेसरी बर्डन को कम करने के लिए ऐसे केसेस को विड्रॉ किया जा सके। ऑल्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मेन जॉब पार्टीज को जस्टिस दिलाना है, हर केस में एक्यूज को सजा दिलाना या फिर उसे कन्विक्ट कराना नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि वो पार्टीज को जस्टिस दिलाने के लिए ही काम करेगा। ऐसे केसेस में जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है या फिर उसका ऐसा ओपिनियन है कि अगर किसी भी केस को आगे बढ़ाया गया तो वो एक पार्टी के साथ इनजस्टिस होगा, उस केस में पीपी उस प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकता है। बीएनएसएस का सेक्शन 360 जो सीआरपीसी में सेक्शन 321 हुआ करता था, वो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से डील करता है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी केस का प्रोसिक्यूशन इंचार्ज कोर्ट की कंसेंट लेने के बाद ही उस प्रोसिक्यूशन को जजमेंट पास होने से पहले किसी भी स्टेज पे विड्रॉ कर सकता है। अब ये विड्रॉल पार्शियल भी हो सकता है या एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ऑल्सो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन किसी एक एक्यूज पर्सन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है या फिर सभी एक्यूज पर्सन की रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर हम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के इफेक्ट की बात करें तो ये इस फैक्ट से डिसाइड होगा कि वो प्रोसिक्यूशन कौन सी स्टेज पे विड्रॉ किया गया है। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन चार्ज फ्रेम होने से पहले ही विड्रॉ कर लिया जाता है तो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज के बाद विड्रॉ किया जाता है तो यहाँ एक्यूज पर्सन को एक्विटेड कंसिडर किया जाता है। डिस्चार्ज के केस में डबल जियोपार्डी का रूल अप्लाई नहीं करता और अगर कोर्ट के पास फर्दर कोई एविडेंस आता है तो वो एक्यूज पर्सन को दोबारा ट्राई कर सकती है। लेकिन जहां एक्यूज पर्सन को एक्विट किया जाता है वहां ऑट्रिफॉइस कॉन्विक्ट या फिर ऑट्रिफॉइस एक्विट की मैक्सिमम अप्लाई होती है और एक्यूज पर्सन को दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डबल जियोपार्डी से हिट होगा। सेक्शन 360 के साथ अटैच प्रोवाइजो 1 ये ले डाउन करता है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी ऐसे ऑफेंस या लॉ के वायलेशन में है जहां तक यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है या फिर उस ऑफेंस को किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है, जैसे कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, या वो ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के मिस एप्रोप्रिएशन से डील करता है, या फिर लास्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही किसी एम्प्लॉय ने अपनी ड्यूटीज के ऑफिशियल डिस्चार्ज में वो ऑफेंस कमिट किया है और ऐसे केसेस के प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करने के लिए जो पीपी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया था। तो जो पीपी उस केस का इंचार्ज है वो विड्रॉल के लिए कोर्ट की कंसेंट के लिए तब तक नहीं अप्लाई करेगा जब तक उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती। ऑल्सो ये उस कोर्ट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि वो प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने की परमिशन तब तक नहीं देगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती। सेक्शन 360 का प्रोवाइजो 2 बीएनएसएस में ऐड किया गया है और ये सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये प्रोवाइजो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और विक्टिम के राइट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐड किया गया है। प्रोवाइजो 2 ये इंश्योर करता है कि कोर्ट किसी भी केस का विड्रॉल अलाउ नहीं करेगी जब तक विक्टिम को सुना नहीं जाता या फिर उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी जाती। फर्दर इस सेक्शन को हम प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट जो कि बीएनएसएस के चैप्टर 9 या फिर यानी सेक्शन 125 से लेके 129 में ले डाउन है, वहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस सेक्शन में एक्सप्रेसली ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ऑफेंसेस पर ही एप्लीकेबल होगा और प्रिवेंटिव एक्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते। ऑल्सो इस सेक्शन में विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं ले डाउन किए गए, इसलिए हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए विड्रॉल का डिसीजन लिया जाएगा। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सपोज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी केस को विड्रॉ करने के लिए होम डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो क्या वो बाउंड है उस एडवाइस से। ये क्वेश्चन बहुत सारे केसेस में रेज किया गया। सबसे पहला केस है अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2001 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोसिक्यूटर बाउंड नहीं है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए और उसका ऐसा करना
प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट होगा। सेम यही चीज केरला हाई कोर्ट ने डिप्टी अकाउंटेंट जनरल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में रिटेलिएट करते हुए कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी भी केस को विड्रॉ करने से पहले अपना कंसाइंस और अपनी रीजनिंग का यूज करना चाहिए और वो सिर्फ सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकता। ऑल्सो डी वेंकट रेड्डी वर्सेस गोपाल कृष्णन के केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने के लिए कंसेंट देने से मना भी कर सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसका कंसेंट देना जस्टिस और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। एट द एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने की पावर वाइजली और इंडिपेंडेंटली बिना किसी बायसनेस के एक्सरसाइज करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।